हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यूर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स. गाइस, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. आपने इसमें आज को यूटिलाइज करना है. आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना बेहतर टुमारो बना सकें, आप अपना कल बेहतर बना सकें. देखो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, आप उन लोगों को प्राउड बना सकते हैं अपने स्ट्रैटेजी, अपने प्लान, अपने एग्जीक्यूशन, अपने रिजल्ट्स, सभी से. और जो लोग आपसे जेलस होते हैं, आप उनको जेलस बना सकते हैं. कहते हैं जेलसी इज अर्नड, तो इसीलिए जेलसी अर्न करो. जो लोग जेलस होते हैं उनको और जलाओ. जो लोग जो है प्राउड होते हैं आपसे, जो कनेक्टेड हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनको और प्राउड करो. जरूरी है. देखो, ऐसा है, सब लोग जेलस होते हैं. एवरीबडी इज जेलस अबाउट व्हाट यू हैव गॉट, बट नोबडी इज जेलस ऑफ हाउ यू हैव गॉट इट. तो आपको हार्ड वर्क तो आपको खुद ही करना पड़ेगा. लेकिन इस लियो में देखो, ऐसा अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना. मैं कह दूं, आप अपनी, देखो, ये अल्टीमेटली पढ़ाई कर रहे हो. किस लियो में कर रहे हो कि भाई पढ़ाई करेंगे, डिग्री आएगी और अल्टीमेटली वी विल बी एबल टू अर्न गुड सम ऑफ मनी. बट ये ध्यान रखना, हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. आपके पास अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, $1 के आगे अगर 1000 भी अगर जीरोज हो, इतना डॉलर आपके पास वेल्थ हो, लेकिन वन क्या, वो वन क्या है? वो वन है आपकी हेल्थ. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. आप मेहनत करें. सक्सेसफुल होने के लिए आपको ऑर्डिनरी जैसा काम नहीं करना है कि हाँ भाई जितना मेरे को बस मिनिमल काम करना है उससे मेरा काम हो जाए. नहीं, आपको ऑब्वियसली अपना बेस्ट देना है. बहुत जरूरी है अपना बेस्ट देना. और मैं ये चीज हमेशा से बोलता हूं, आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर, दिस सब्जेक्ट, योर स्टडीज इजी एंड इंटरेस्टिंग, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई चीज इजी फाइंड करेंगे, इंटरेस्टिंग फाइंड करेंगे, तभी आप उस पर अपना समय लगा पाएंगे, तभी आप उसके साथ अपनी जिंदगी बिता पाएंगे, तभी आप अपना कीमती वक्त बिता पाएंगे. तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आइदर डू द वर्क दैट यू एंजॉय और एंजॉय द वर्क दैट यू डू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों. जिंदगी में प्रॉब्लम जरूर आएंगी, लेकिन आप को कहते हैं, हम लोग ये चीज कहते हैं, इफ यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स, बट इफ यू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज. दोस्तों, आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज तभी आएंगी जब आप उसके चॉइसेस लोगे कि ओके ये प्रॉब्लम है, हाउ आई कैन सॉल्व इट. और एक्चुअली क्या है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको आप दो कैटेगरी में बांटे. एक ऐसी कैटेगरी जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, एक जिसको नहीं सॉल्व कर सकते. जिसको नहीं सॉल्व कर सकते, व्हाट कांट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. और जिसको सॉल्व कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे कैसे सॉल्यूशन आएगा. ट्राई टू थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज और सॉल्व करो. अगेन, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से आपकी लाइफ में जो भी टास्क होंगे, आपके टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से होंगे. कहने का मतलब, लेट मी जस्ट शो यू टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स हमारा क्या होता है. हियर वी गो. सो गाइस, टास्क आपके नंबर 1 आपने क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, सबसे पहले उनको करना है. नंबर 2, जो आपके टास्क हैं जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है. कहने का मतलब, आपको स्टडीज करनी है, आपको जो है एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको वॉक करना है, आपको खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है. ठीक है जी. तो वो सारा आपका सबसे टॉप पे इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट. आपको प्लानिंग करनी है, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट इतना ज्यादा नहीं है. थर्ड नंबर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, किसी मेल को रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है, एंड ऑफ द डे पे कर देंगे, बट एक्सरसाइज पहले कर लो, पढ़ाई पहले कर लो, खाना खा लो. यस, यू हैव टू आंसर दैट मेल, यू हैव टू रिवर्ट टू दैट मेल. एंड लास्ट प्रायोरिटी इज जो इंपॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट नहीं है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड. आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज आपको, किस चीज को कैसे प्रायोरिटी देनी है. नेक्स्ट गाइज, इसके अलावा मैं आपको यह चीज बोलना चाहूंगा, देखो जिंदगी में प्रॉब्लम जरूर आएंगी वंस अगेन, तो आपने प्रायोरिटीज इस तरीके से सेट करके रखनी है. और प्लीज फोकस टू बी हैप्पी, टू बी हेल्दी एंड टू बी सक्सेसफुल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आपको कभी ना कभी किसी ना किसी पे, किसी ना किसी बात पे, किसी ना किसी चीज पे आपको गुस्सा आएगा. इफ यू आर एंग्री, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आप अगर एंगर अपने अंदर रखते हो तो एंगर इज लाइक एसिड. वो ऐसा एसिड है जो कि आप ही को जला रहा है. डोंट स्टोर दैट एंगर. जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है, ना उनके बारे में अच्छा सोचो, ना उनको अच्छा करो, बस उनको दूर रहो उनसे जितना हो सकता है. डोंट थिंक अबाउट देम, डोंट गिव योर टाइम टू देम, दे आर नॉट वर्दी ऑफ इट. डोंट
Give your time, your energy. You do not need to focus on them. You need to focus on yourself. You need to grow yourself. एंगर कहते हैं इज वन अल्फाबेट शॉर्ट ऑफ डेंजर. प्लीज जरूरी है कि आप लोग एंग्री नहीं, हेल्दी और हैप्पी होना चूज करें. चूज टू बी हैप्पी, चूज टू बी हेल्दी, बट प्लीज डोंट चूज टू बी वेरी कंफर्टेबल. क्योंकि देखो ऐसा है, आपको अपनी कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा. अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है, कुछ भी ग्रेटनेस अचीव करनी है, तो आपको अपनी, हाँ लेकिन बात क्या है, देखो आपको अल्टीमेटली मैं एक चीज बोलूंगा, इसमें आएगा स्ट्रेस. स्ट्रेस आता है, पॉजिटिव भी होता है स्ट्रेस, नेगेटिव भी होता है. पॉजिटिव स्ट्रेस, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव स्ट्रेस की तरह लें. एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मसल्स भी बिल्ड कब होती है, जब प्रेशर होता है. मसल्स भी कब बिल्ड होती है, जब प्रेशर होता है, जब रेजिस्टेंस होती है. और इसी तरीके से माइंड भी कब बिल्ड होता है, जब आपको लाइफ में चैलेंजेस आते हैं. आपकी फिजिकल मसल्स की तरह आपके माइंड की भी ग्रोथ उसी तरीके से होगी. तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी, जब आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज होंगी, जब आप ये इंपॉर्टेंट और इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन क्लियर करोगे, तभी इन चैलेंजेस को पार करोगे. लेकिन प्लीज फिर से बोलूंगा, पॉजिटिव स्ट्रेस. Don't take negative stress in yourself. The development of mental health is, mental skills is when, जब आप उस चीज को आप मेंटली एक्सेप्ट करते हो कि ओके ठीक है जी, ये मुझे करना है एंड आई कैन डू इट, इट इज फॉर माई बेटरमेंट. प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टडीज को एंजॉय करो. ऑलवेज फाइंड व्हाट यू आर स्टडिंग इज इजी, इंटरेस्टिंग. नहीं तो आप नहीं कर पाओगे. स्टडीज, लाइफ में कुछ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको कभी ना कभी कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल फील होगा. लेकिन एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी. आपने स्टोरी सुनी होगी लॉबस्टर्स कैसे ग्रो करते हैं. लॉबस्टर्स की जिंदगी जो है टोटल 5-7 साल की जिंदगी होती है. उस 5-7 साल में वो 25 बार तक ग्रो कर सकता है, 25 टाइम्स. कैसे ग्रो करता है, उसका शेल एक बार वो बन जाता है, फिर वो शेल से वो ऐसा स्मॉल मैरीन एनिमल है, वो उससे शेल से बाहर निकलता है, बिल्कुल साइड में जाके छुपता है कि कोई उसको खा ना जाए. वो छोटा सा मुशी सा, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मैरीन एनिमल है, वो निकलता है. फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा ग्रो होता है, फिर उसका शेल आता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद निकलता है. तो अल्टीमेटली बेसिकली अगर आप पॉजिटिव स्ट्रेस की तरह लोगे और उस हिसाब से आपको, यू विल हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. वो शेल उसका कंफर्ट जोन है, वो उससे बाहर निकलता है. तो आप भी अपनी लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल्स देख रहे हो तो वो शेल्स हैं, उनसे बाहर निकलो. आप अपना ग्रेटनेस अचीव करो. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप ग्रो तभी करोगे. लेकिन एक चीज और ध्यान से सुनना, बी ग्रेटिट्यूअस. कोई ना कोई आपसे बुरी कंडीशन में है, कोई ना कोई आपसे वर्स कंडीशन में. आपके पास जो भी है, जो भी अच्छा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो. अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, किसी का भी, जिन्होंने भी आपको मदद की, बी ग्रेटिट्यूअस.